नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसे हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और आज हमारा एपिसोड नंबर 3 है। अभी तक हम इसमें 2 एपिसोड आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें कि हम प्रति एक घटनाक्रम में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, परंतु उससे निकलने वाले की पॉइंट जो आपकी परीक्षाओं में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं उन पर भी डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल में पहले हम कोई भी स्टोरी क्रिएट करते हैं और उसके साथ साथ उसी से की पॉइंट निकालते हैं, जिसमें हमने 2 एपिसोड, एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखा है और एक आपने कल के एपिसोड में देखा था बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा एपिसोड है वह एपिसोड नंबर 3 है, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मुस्लिम लीग पर। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी घटनाक्रमों को हम एक एक एपिसोड में एक एक बार में अच्छे तरीके से जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपकी बेसिक समझ भी बने, जिससे प्रति एक परीक्षा में आपके वनडे एग्जाम से की पॉइंट भी मिलने चाहिए, और जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उनसे जुड़ने वाले प्रीलिम्स में फैक्ट और मेंस में बनाने में आपको सावधानी बने। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, आज बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग। तो पहली बात तो ये आती है कि मुस्लिम लीग का जो है उद्भव किस तरीके से हुआ। तो देखिए, मुस्लिम लीग के उद्भव के पीछे बहुत सारे कारण रहे, सामाजिक कारण, ठीक है, आर्थिक कारण और व्यक्तिगत कारण भी रहे। जिसमें सामाजिक कारण के तौर पर देखें अगर हम, तो वह सामाजिक भेदभाव था हिंदू और मुस्लिम को लेकर, जिसमें कि 2 पक्षों पर बात करते हैं, एक मुस्लिम पक्ष और एक ब्रिटिश पक्ष क्या चाहते थे। तो ब्रिटिश पक्ष चाहता था कि भारतीयों को आपस में दरार डालना, यानी कि फूट डालो और राज करने वाली नीति, जबकि मुस्लिमों को लग रहा था कि उनके अधिकारों का हो रहा है हनन। ठीक है, तो देखिए, इसका जितने भी ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार के उच्च अधिकारी थे, उन्होंने मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग के जो उच्च वर्ग के नेता थे, यानी कि मुस्लिमों में उच्च वर्ग के नेता थे, उनके मन में एक शंका पैदा की कि अभी तक आपको कांग्रेस ने कुछ भी नहीं दिया है। अगर बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर भी और कांग्रेस में आपके सम्मान को लेकर भी, तब उनके दिमाग में आया कि आप क्यों ना, अगर आप मुस्लिम लीग का निर्माण करेंगे, मुस्लिम लीग अपनी एक पार्टी बनाएंगे, तो सीधा आपको सरकार में बैठने का मौका मिलेगा। यही बात जो है उनके दिमाग में थोड़ी फंसी और उनके दिमाग में आई, और उन्होंने सोचा कि जब जिनका शासन चल रहा है वही लोग हमसे ये बात बोल रहे हैं कि हमें सीधे सरकार में आना चाहिए, तो क्यों ना हम मिलकर सब एक बैठकर बात उनसे कर लें। तो सभी लोग, जब मुस्लिम पार्टी के जितने भी उच्च लोग थे जिन्होंने बाद में मुस्लिम पार्टी का गठन किया, वह सभी लोग, जैसे कि उसमें आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क आदि लोग जो है एक गुट बनाकर ढाका में जाकर मिलते हैं। ठीक है, और जब जाकर मुस्लिम लीग की बात होती है, और वो कौन थे, लॉर्ड मिंटो से, ठीक है, लॉर्ड मिंटो से शिमला में जाकर इस चीज़ के बारे में बात की गई थी। परंतु उससे पहले हम बात करने वाले हैं अब मुस्लिम लीग से जुड़े हुए फैक्ट की। तो देखिए, मुस्लिम लीग फैक्ट में कुछ एक बात ये भी थी कि एक कारण ये भी हो सकता था कि ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि देखिए, कांग्रेस वालों ने गणपति उत्सव चलाया। गणपति उत्सव यानी गणपति उत्सव की अगर हम बात करें तो 1893 में, जबकि 1895 में शिवाजी उत्सव चला। तो उन्होंने कहा कि जिस भी उत्सव का शुरू किया गया है वह हिंदू समुदाय के लिए किया गया, मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं किया गया। इसका मतलब आपको कांग्रेस अच्छे विचारों से और अच्छे पॉजिटिव तरीके से नहीं देख पा रही है। तब मुस्लिमों को लगा कि हमारे अधिकारों का जो है क्षरण हो रहा है। तो देखिए, उसी में आगे समझते हैं। स्थापना की बात करते हैं 1906 में। अब संस्थापक कौन थे, आगा खां और सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क, यानी कि आगा खां ने संस्थापक की भूमिका निभाई, और किसके साथ, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क के साथ मिलकर, जिसमें प्रथम अध्यक्ष के रूप में आगा खां और प्रथम सचिव के रूप में जो बनाया गया वो किससे बनाया गया, सलीमुल्लाह खां को बनाया गया। इस पार्टी के गठन का उद्देश्य क्या था? पार्टी के गठन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना। पार्टी का क्या था, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना। एक तो कारण ये था, उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य क्या था, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, जो भी मुसलमान थे उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। तीसरी बात थी कि कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। तो देखिए, समझ लीजिए इसको। स्थापना हुई 1906 में। संस्थापक कौन थे, आगा खां। अध्यक्ष जो बने प्रथम आगा खां, और प्रथम सचिव जो बने वो सलीमुल्लाह खां। उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, फिर मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना,
और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का में घृणा उत्पन्न करना, यही इसका उद्देश्य था। अब बात करते हैं इससे आगे अधिवेशन। मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन जो हुआ वो 1906 में ढाका में हुआ, दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो 1907 में कराची में हुआ, और तीसरा अधिवेशन जो हुआ वो 1908 में अमृतसर में हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? सर सैयद अली खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब इसी अमृतसर के अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, यानी किसकी? पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। अंततः मुस्लिमों की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को 1919 के पार्लियामेंटी सुधार में मान लिया गया, और उस समय पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को इनको मानने के बाद इन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। अगर हम बात करते हैं, इसका पूरा नाम जो था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इसका नाम था। क्या नाम था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। तो एक बार रिवाइज करते हैं इसको। अधिवेशन कहाँ पर हुए हैं? 1906 का ढाका में, 1907 का कराची में, 1908 का आपका अमृतसर। और जहाँ पर अमृतसर अधिवेशन क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से प्रीलियम में फैक्ट बना सकता है कि किस अधिवेशन में, यानी मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, तो वहाँ आप क्वेश्चन बना सकते हो अमृतसर। और 1909 में पार्लियामेंटी सुधार के चलते इनकी इस मांग को स्वीकार लिया गया था, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी या अली ने की थी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पूरा नाम था अखिल भारतीय मुस्लिम। ठीक है, अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ और फैक्ट जो आपके भविष्य में सभी एग्जामों के लिए बहुत और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहली बात करते हैं वायसराय इस टाइम पर कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो। अब क्या हुआ कि लखनऊ में एक समझौता हुआ था जिसे हम लखनऊ समझौता कहते हैं। पहली बार इन्होंने कांग्रेस का समर्थन केवल यहाँ पे ही किया था, उसके सिवा कभी भी कांग्रेस का समझौता नहीं किया, कहीं भी कांग्रेस की बात नहीं मानी, कहीं भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। बस एक यही घटना थी जहाँ पर 1916 में लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का समर्थन किया था। समझ गए? जहाँ पर नरम दल और गरम दल को एक साथ शामिल किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1947 में, तो ये यही वही पार्टी है जिसने पाकिस्तान का गठन किया 1947 के बाद में, और इसका नाम रख दिया गठन के बाद ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। इसका नाम बदल के क्या रख दिया था? ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो ये कब रखा गया था नाम? 1947 के बाद, जब पाकिस्तान का गठन हो गया था तब इसका नाम क्या रख दिया गया था? ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है, बात करते हैं फिर दूसरे घटनाक्रम की बात। 1954 में पूर्वी पाकिस्तान में इन्होंने सत्ता खो दी थी अपनी, यानी कि जो वर्तमान में बांग्लादेश है वह वहाँ पर इन्होंने चुनाव में 1954 के वहाँ पर सत्ता खो दी थी, और धीरे धीरे जो है इनका विरोध होना शुरू हो गया। 1960 के दशक के अंत में ये टुकड़ों में बट गई, विभिन्न सारे टुकड़ों में बट गई, और 1970 में पूरी तरीके से ये पार्टी जो है गायब हो गई थी। तो ये था मुस्लिम लीग का इतिहास, जिसमें हमने सीखा कुछ फैक्ट और कुछ आपने थ्योरिकल बातों को यहाँ पर शुरू किया, और इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, और बाद में क्या इसका कारण था, क्या कारण था कि पाकिस्तान का गठन इसी के कारण बना हुआ। ठीक है, अगर मुस्लिम लीग का गठन नहीं होता शायद एक ऐसा देश पाकिस्तान नहीं बनता। ठीक है, फिर उद्देश्य क्या था ये भी आपने सीखा। ठीक है, उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा, परंतु ब्रिटिश का क्या उद्देश्य था? ब्रिटिश का उद्देश्य था बंगाल विभाजन के बाद फिर हिंदू मुस्लिम एकता को फिर दोबारा से पुनः भंग करना, और उनकी यही नीति बन गई थी कि फूट डालो और राज करो, और इसी के दम पर वह उन्होंने 300 वर्षों तक लगभग भारत पर राज किया। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। ये थी मुस्लिम लीग, जिससे कि आपको एग्जाम में मिल सकता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो कल मिलते हैं नए एपिसोड में, तो आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।